नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भगवान गुरु यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम यहाँ पर राजस्थान के कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख मेलों का अध्ययन कर रहे थे। इन्हीं मेलों में बच्चों आज हम राजस्थान के प्रमुख जल महल का अध्ययन करेंगे। साथ ही बच्चों हम आज सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा बच्चों में राजस्थान के जितने भी एक तंबिया महल हैं उनका अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के प्रमुख जल महलों के साथ साथ राजस्थान के प्रमुख एक तंबा महल एवं राजस्थान का अदर तंबा महल का भी हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इनकी शुरुआत करते हैं हम सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर से, जो बांसदरा की पहाड़ियों में बना हुआ है। बच्चों, ये सभी पढ़ने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे आपके बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से बात समझ में आ सके। तो आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सज्जनगढ़ पैलेस। सज्जनगढ़ पैलेस, देखो आप इसे आपको प्रश्न यूं भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सज्जनगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है। प्रारंभिक परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पहले पूछे जाते थे कि सज्जनगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है। अब आप उत्तर दे देंगे बच्चों कि सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों? उदयपुर में। इसकी लोकेशन अगर हम देखते हैं तो आप इस प्रकार देखेंगे, ये सज्जनगढ़ पैलेस इस प्रकार बन रखा है बच्चों। और ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को बोला जाता है बांसदरा की पहाड़ियां। बांसदरा की पहाड़ियां भी आप इसे बोल सकते हैं, बांसदरा की पहाड़ियां। आपसे पूछ लिया जाए कि बांसदरा की पहाड़ियां कहां पर स्थित है, बच्चों आप ध्यान रखेंगे बांसदरा की पहाड़ियां उदयपुर में स्थित है। और ये इस प्रकार का ये सज्जनगढ़ पैलेस बन रखा है, जो अपने आप में ही बहुत सुंदर है। ये सब ध्यान रखेंगे, ये इस प्रकार बच्चों ये बहुत ही सुंदर का एक सज्जनगढ़ पैलेस बन रखा है। ये सब को ध्यान रखना है। सज्जनगढ़ पैलेस किन पर बन रखा है? ये बांसदरा की पहाड़ियों पर बन रखा है। तो आइए हम बातचीत करते हैं निर्माता के विषय में कि सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था। तो बच्चों देखो, नाम से लग रहा है कि सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण सज्जन सिंह जी ने करवाया था। ध्यान रखेंगे आप, निर्माण किसने करवाया? सज्जन सिंह जी ने। सज्जनगढ़ पैलेस जो उदयपुर में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया? सज्जन सिंह जी ने। ये सब ध्यान रखेंगे बच्चों, ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण अपने गुरु, इसका निर्माण सज्जन सिंह जी ने इसका निर्माण क्यों करवाया था? तो इसका निर्माण अपने गुरु, इनके गुरु का नाम था, इसका जो निर्माण है अपने गुरु योगेश्वर वाणी विलास के लिए करवाया था। किसके लिए करवाया था रे बच्चों? योगेश्वर वाणी विलास के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभार हमसे यूं भी पूछ ले, अगर अंदर जाके पूछे तो कि सज्जन सिंह जी के गुरुजी का नाम क्या था, तो बच्चों आप बता देंगे कि सज्जन सिंह जी के गुरुजी का नाम वाणी विलास था और इन्हें योगेश्वर की क्या थी? उपाधि धारण थी। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि सज्जन सिंह जी ने अपने गुरु योगेश्वर वाणी विलास के लिए बांसदरा की पहाड़ियां पर एक बहुत ही सुंदर महल का निर्माण करवाया है। और उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही बच्चों में सज्जनगढ़ पैलेस कहते हैं, जो पड़ता कहां पर है? ये पड़ता है उदयपुर में। देखो बच्चों ध्यान रखेंगे, ये वाणी विलास जी के लिए ये महल बनाया था, इसलिए इसे वाणी विलास महल भी कहते हैं। आपसे पूछ ले कि राजस्थान में वाणी विलास महल कहां पर स्थित है, तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे इसी को ही वाणी विलास महल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखेंगे कि वाणी विलास महल कहां पर है, तो बच्चों इसी को ही वाणी विलास महल कहा जाता है। ये उदयपुर में सबसे ऊपर स्थित है, इसलिए इसको उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, उदयपुर का मुकुटमणि, ये आपको ध्यान रखना है। उदयपुर का मुकुटमणि, ये भी बच्चों आपको ध्यान रखना है। उदयपुर में सबसे ऊपर स्थित होने के कारण अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्यों कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि उदयपुर में सबसे ऊपर, क्योंकि बांसदरा की पहाड़ियां निकल रही हैं, इनके नीचे उदयपुर बस रखा है और ये सबसे ऊपर स्थित होने के कारण इसे सज्जनगढ़ पैलेस को उदयपुर का मुकुटमणि या बच्चों आप इसे उदयपुर का ताज भी कह सकते हो। बच्चों इनके अंदर आप एक और खास बात ध्यान रखेंगे कि इनके अंदर एक महल है
जहां से हमें क्या होती है कि मौसम के बारे में जानकारी मिलती है और उसे हम कहते हैं मानसून महल। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ आपका हो सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए कि राजस्थान के अंदर मानसून पैलेस कहाँ पर स्थित है। अगर आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए मानसून महल कहाँ पर है तो इसे सज्जनगढ़ पैलेस का एक हिस्सा है बच्चों ये मानसून महल भी, तो इसे हम कह सकते हैं कि मानसून महल भी इसका हिस्सा है और इसे हम मानसून महल भी कह सकते हैं। तो मानसून महल भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये बच्चों यहीं पर देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद बच्चों ये जो सज्जनगढ़ पैलेस है ध्यान रखेंगे कर्नल जेम्स टोड पहली बार पॉलिटिकल एजेंट बनकर के, हमारे राजस्थान के इतिहास के पितामह है कर्नल टोड, पहली बार पॉलिटिकल एजेंट बनकर, पहली बार ये आपको ध्यान रखना है, पहली बार पॉलिटिकल एजेंट बनकर इसी महल में आए थे। पॉलिटिकल एजेंट बनकर पीए बनकर के पॉलिटिकल एजेंट बनकर इसी दुर्ग में आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, या इसी महल में आए थे ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बच्चों ये एक तरह से गड्ढी है, दुर्ग है, हम दुर्ग भी इसे कह सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में सर्वप्रथम कौन से स्थान पर आए थे, तो बच्चों इसी सज्जनगढ़ पैलेस के अंदर कर्नल जेम्स टोड आए थे। बात थी 1818 की, ये 1818 से लेकर के बच्चों आप ध्यान रखेंगे 1818 से लेकर के और ये रुके थे हमारे पास 1822 तक, ये सब आपको ध्यान रखना है। 1818 से 1822 तक ये हमारे पॉलिटिकल एजेंट रहे थे बच्चों, और ये 1818 में पहली बार कौन से मेले में आए थे, इसी सज्जनगढ़ पैलेस के अंदर ये आए थे। इसके बाद बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, महर्षि दयानंद सरस्वती का भी इनसे संबंध रहा है, ध्यान रखेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती भी इन्हीं मेलों में आए थे, महर्षि दयानंद सरस्वती, ये भी आपको ध्यान रखना है, महर्षि दयानंद सरस्वती का भी संबंध रहा है इन मेलों से। तो आप ध्यान रखेंगे हम मेलों का अध्ययन कर रहे हैं, रिट है, पुलिस है, पटवार है, इन सभी के अंदर मेलों को पूछा जाता है। हम मेलों के अंदर भी सज्जनगढ़ पैलेस की बात कर रहे हैं। सबसे मोटा प्रश्न यही होता है कि ये स्थित कहाँ पर है, तो बच्चों ये उदयपुर में स्थित है, ध्यान रखेंगे बांसदरा की पहाड़ियों में स्थित है। और अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि बांसदरा की पहाड़ियां कहाँ पर है, उदयपुर में स्थित है। निर्माता नाम से ध्यान रखेंगे सज्जन सिंह जी हैं, और इसका निर्माण अपने गुरु योगेश्वर वाणी विलास के लिए करवाया था बच्चों, इसलिए इसको वाणी विलास मिल भी कहते हैं। उदयपुर में सबसे ऊपर स्थित होने के कारण उदयपुर का मुकुटमणि भी इसे कहा जाता है। और बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि यहीं पर मानसून महल भी स्थित है। कर्नल जेम्स टोड 1818 में पहली बार पॉलिटिकल एजेंट बनकर के इसी दुर्ग के अंदर, इसी महल के अंदर, इसी पैलेस के अंदर आए थे बच्चों, ध्यान रखेंगे। और इनका महर्षि दयानंद सरस्वती से भी संबंध रहा है। अब हम इस महल के थोड़े नीचे की बात करेंगे, एक बार आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इन मेलों के नीचे, ध्यान रखेंगे आप, ये जो मेल है सज्जनगढ़ पैलेस का जो मेल आपको दिखाई दे रहा है, इन मेलों के नीचे, या आप ऐसे कह सकते हो इस बांसदरा की पहाड़ियों के नीचे, ये जो बांसदरा की पहाड़ियां हैं, इन बांसदरा की पहाड़ियों के नीचे इस प्रकार का एक बाग लग रखा है और उसके अंदर इस प्रकार के गुलाब लग रखे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, गुलाब लग रखे हैं। इसे आप गुलाब बाग भी कह सकते हो, ध्यान रखेंगे आप, इसे क्या कह सकते हैं, गुलाब बाग, या बच्चों इसे आप बाड़ी भी कह सकते हैं, गुलाबों की बाड़ी। और ध्यान रखेंगे इसके नीचे जो गुलाब बाग या गुलाब बाड़ी लग रखी है, ये क्यों प्रसिद्ध है, ये बड़े आकार के गुलाबों के लिए, ध्यान रखेंगे आप, राजस्थान में बड़े आकार के गुलाबों के लिए ये प्रसिद्ध था, ये सब आपको ध्यान रखना है, बड़े आकार के गुलाबों के लिए। बच्चों में आपको फिर से बता दूं, राजस्थान में गुलाब की जो मंडी लगती है पुष्कर अजमेर के अंदर लगती है, लेकिन वह अमेरिकन गुलाब होता है। राजस्थान में सर्वाधिक देशी गुलाब जिसे हम चैती दशमक गुलाब कहते हैं बच्चों, ये राजसमंद के अंदर होता है, लेकिन गुलाब की मंडी कहाँ पर है, ये पुष्कर अजमेर में आपको देखने को मिलेगी, और वह अमेरिकन गुलाब हुआ करता है। लेकिन अपने बड़े आकार के गुलाब कहाँ पर, बड़े आकार के कारण कहाँ के गुलाब जाने जाते थे, तो अपने बड़े आकार के कारण ये गुलाब बाग या गुलाब बाड़ी के गुलाब जाने जाते थे।
बच्चों इसी के साथ सुंदरता के लिए इसका निर्माण करवाया था। और अगर हम बातचीत करें प्रारंभिक निर्माता, ध्यान रखेंगे तो इस गुलाब बाड़ी के प्रारंभिक निर्माता भी बच्चों सज्जन सिंह ही है, ये सब आपको ध्यान रखना है। कई सारी जगह आपको बच्चों फतेह सिंह मिलेगा जो गलत है, क्योंकि इन्होंने इसी की सुंदरता के साथ इसकी तलेटी पर गुलाब बाड़ी का निर्माण करवाया था, लेकिन बाद में काफी सारे निर्माण बच्चों यहाँ पर फतेह सिंह जी ने भी करवाए थे, इसलिए हम उनको वर्तमान निर्माता कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक निर्माता हम नहीं कह सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इसकी तलेटी के अंदर गुलाब बाड़ी स्थित है, जो अपने बड़े आकार के गुलाब के लिए जानी जाती है। तो बच्चों ये थी आपके जो सज्जनगढ़ पैलेस। अब इसके बाद हम बातचीत करते हैं राजस्थान के प्रमुख जल महलों की। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि राजस्थान में कुल कितने जल महल स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पर आपका तैयार हो सकता है, क्योंकि जल महलों में से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो बच्चों राजस्थान में 2 जल महल स्थित है। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं जल महल जयपुर वाले की। जल महल जयपुर, जल महल जयपुर। देखो यहाँ से भी कई सारी बातें हम सीखेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। जल महल जयपुर, और ये तो डीग भरतपुर जिसे बच्चों जल महलों की नगरी कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, लेकिन उसको भी विस्तार से हम समझेंगे। सबसे पहले आपको इस प्रकार ध्यान रखना है कि एक नदी आ रही है, इस प्रकार एक नदी आ रही है। और बच्चों इस नदी का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो इस नदी का नाम है गर्भावती नदी। अब आपसे यूं भी पूछा जा सकता है कि गर्भावती नदी कहां पर स्थित है। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे गर्भावती नदी जो है ये जयपुर में है, और इस गर्भावती नदी के पानी को रोक करके, ध्यान रखेंगे इस प्रकार इस गर्भावती नदी के पानी को रोक करके एक झील का निर्माण कर रखा है जयपुर में, जिसको हम कहते हैं मानसरोवर झील। बच्चों मानसरोवर झील, इससे पहले जयपुर की पेयजल आपूर्ति भी की जाती थी। बच्चों आप ध्यान रखेंगे तो गर्भावती नदी के पानी को रोक करके जयपुर में एक मानसरोवर झील का निर्माण कर रखा है। और इसी मानसरोवर झील में बच्चों ध्यान रखेंगे आप, इसी मानसरोवर झील में बहुत ही सुंदर महलों का निर्माण हो रखा है, उसी को हम कहते हैं जयपुर के जल महल, जो आपको इस प्रकार देखने को मिलेंगे। बच्चों इस प्रकार आपको ये देखने को मिलेंगे, ऐसा आपको ध्यान रखना है। और ये देखो 1 2 3 और 4 मंजिला बन रखा है। बच्चों इसकी 5 मंजिला बन रखा है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ये 5 मंजिला है, 4 मंजिल तो इसकी हमेशा किसमें रहती है, पानी में रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो 5वीं मंजिल आपको बाहर नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं बच्चों चमेली महल। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में चमेली महल कहां पर स्थित है, तो बच्चों चमेली महल भी कहां पर स्थित है, ये चमेली महल भी बच्चों कहां पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। जयपुर के जल महलों के अंदर 5 मंजिला ये बन रखा है, 4 मंजिल तो पानी में रहती है, 5वीं मंजिल आपको दिखती रहती है। 5वीं मंजिल जो दिखाई देती है बच्चों, उसी का नाम क्या है, चमेली महल है। लेकिन ये हिस्सा किसका है, ये इन जल महलों का है। तो ये जल महल इस प्रकार दिखते हैं। मैंने जैसा कि फोटो बनाया, आदमी का दिमाग इमेज रूप में ज्यादा काम करता है, फोटो रूप में ज्यादा काम करता है। आप ध्यान रखेंगे गर्भावती नदी के पानी को रोक करके मानसरोवर झील का निर्माण करवाया गया है, और इसी मानसरोवर झील के किनारे जयपुर के जल महल बन रखे हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों अगर हम बातचीत करें निर्माता के विषय में, ध्यान रखेंगे आप निर्माता कि जयपुर के जल महलों के निर्माता कौन है, तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि जयपुर के जल महलों के निर्माता सवाई जय सिंह है। कौन है, सवाई जय सिंह। जयपुर के जल महलों के निर्माता कौन है बच्चों, सवाई जय सिंह जी। ध्यान रखेंगे सवाई जय सिंह जी राजस्थान में अश्वमेध यज्ञ करने वाले अंतिम शासक हुए हैं। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान का अंतिम शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो बच्चों वह सवाई जय सिंह जी थे, राजस्थान के अंतिम शासक जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। लेकिन ध्यान रखेंगे उस यज्ञ को करने के लिए यज्ञाचार्य आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से आचार्य ने राजस्थान में अंतिम यज्ञ किया था, तो आप जानते होंगे नाम था पुंडरीक विठल। ध्यान रखेंगे पुंडरीक विठल। तो यज्ञाचार्य पुंडरीक विठल के ठहरने के लिए इसका निर्माण करवाया था। ठहरने के लिए इसका निर्माण करवाया था, ऐसा आपको ध्यान रखना है, इसका निर्माण
करवाया था। सवाई जय सिंह जी ने जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था बच्चों, उसके यज्ञाचार्य थे पुंडरीक विठल, और इसी पुंडरीक विठल के यहाँ पर ठहरने के लिए इन्होंने क्या किया, इसका निर्माण करवाया था। बच्चों ध्यान रखेंगे यह 5 मंजिला है। कितनी मंजिला बन रखा है, 5 मंजिला। आपसे पूछ लिया जाए कि जयपुर के जल महल कितने मंजिले बन रखे हैं, तो जयपुर के जल महल 5 मंजिले बन रखे हैं, और ऊपरी ऊपरी मंजिल को क्या कहा जाता है, चमेली महल। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जल महलों के ऊपरी ऊपरी मंजिल को क्या कहा जाता है, चमेली महल कहा जाता है। बच्चों इसी के समीप अगर आप देखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कनक वृंदावती मंदिर। इस प्रकार का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कनक वृंदावती मंदिर कहां पर है, तो इसी के किनारे बच्चों कनक वृंदावती मंदिर स्थित है। कनक वृंदावती मंदिर इसी के अंदर क्या स्थित है, इसी के समीप कनक वृंदावती मंदिर भी स्थित है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो ये था बच्चों जयपुर का जल महल। आपके समझ में आ गया होगा कि गर्भावती नदी के पानी को रोक करके मानसरोवर झील बना रखी है, और इस मानसरोवर झील से पूर्व में जयपुर को पेयजल आपूर्ति होती थी। वर्तमान में बिशुलपुर से जुड़ गया है, तो बिशुलपुर जयपुर को पेयजल आपूर्ति करवाता है। बच्चों ये 5 मंजिला है, 4 मंजिलें पानी में रहती है, 5वीं मंजिल दिखाई देती है, उसे चमेली महल कहते हैं। सवाई जय सिंह जी ने अपने यज्ञाचार्य पुंडरीक विठल के ठहरने के लिए इसका निर्माण करवाया था। इनके पंडित इत्यादि इनमें ठहरते थे। और बच्चों आप ध्यान रखेंगे इसी के समीप कनक वृंदावती मंदिर बन रखा है। अब हम बातचीत करते हैं डीग के जल महलों के, जिनका आप काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम डीग के जल महलों को पढ़ते हैं। आप काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे कि डीग के जल महलों को हम पढ़े, क्योंकि डीग के जल महल अपने आप में बहुत सुंदर महल है, और जल महलों के कारण डीग को तो जल महलों की नगरी कहने लगे बच्चों, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो आइए हम करते हैं शुरुआत डीग के जल महलों की। जल महल डीग भरतपुर, ऐसा आपको ध्यान रखना है। जल महल और ये जल महल कहाँ के बच्चों, डीग भरतपुर के, ये आपको ध्यान रखना है। डीग भरतपुर मैं यहीं पर लिख देता हूँ। डीग को क्या कहते हैं बच्चों, जल महलों की नगरी। मैं पहले लिख देता हूँ डीग को ये जो भरतपुर में पड़ता है को जल महलों की नगरी कहा जाता है। जल महलों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि ये राजस्थान के प्रसिद्ध जल महल है। जल महलों की नगरी कहा जाता है। डीग को क्या कहा जाता है, राजस्थान की जल महलों की नगरी कहा जाता है। बच्चों अगर हम बातचीत करें निर्माता की, तो निर्माता जो है बच्चों 2 प्रकार से आपको पढ़ना है। देखो सबसे पहले पूछे कि प्रारंभिक निर्माता कौन है, इनको स्टार्ट किसने करवाया था, प्रारंभिक निर्माता। एक होता है बच्चों वास्तविक निर्माता। क्या होता है, वास्तविक निर्माता को आप वर्तमान स्वरूप भी कह सकते हैं कि वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया था। तो दोनों बाप बेटे थे, आपको पता होगा बदन सिंह ने इनका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था, लेकिन इनको पूर्ण किसने किया था बच्चों, सूरजमल ने। ऐसा आपको ध्यान रखना है, सूरजमल ने। तो अब परीक्षा में हम क्या सही माने, परीक्षा में पूछ ले कि जल महलों के निर्माता कौन है, इस प्रकार के भी प्रश्न होते हैं जो आपको क्लियर करने होंगे कि सर ने तो ऐसा बताया है, बुक्स में भी ऐसा लिखा हुआ होगा कि इनके प्रारंभिक निर्माता बदन सिंह जी हैं, जबकि इनको पूर्ण सूरजमल जी ने करवाया है। और आपसे पूछ ले कि डीग के जल महलों के निर्माता कौन है, और दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, सूरजमल। ये सब आपको ध्यान रखना है। आपसे यूं पूछे कि जल महलों का निर्माण कार्य किसने करवाया था, तो बच्चों ध्यान रखेंगे बदन सिंह जी ने प्रारंभ करवाया था। लेकिन किसके शासनकाल में पूर्ण हुए थे, सूरजमल जी के शासनकाल के अंदर बच्चों ये क्या हो गए थे, पूर्ण हो गए थे। ध्यान रखेंगे यह राजस्थान का सबसे बड़ा जल महल है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा व प्रसिद्ध जल महल है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा व प्रसिद्ध जल महल है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा व प्रसिद्ध जल महल है। ये भी बच्चों आपको ध्यान रखना होगा। जो डीग के जल महल हैं, ये राजस्थान के सबसे बड़े और प्रसिद्ध जल महल हैं। बच्चों डीग के लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ध्यान रखेंगे आप, यह जो महल है डीग भरतपुर के, ये लाल बलुआ
पत्थरों से निर्मित है। ये किन पत्थरों से निर्मित है? लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। डीग के जो महल है बच्चों आपको ध्यान रखना है, लाल बलुआ पत्थरों से क्या है? निर्मित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों आप ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा जो भवन है, ध्यान रखेंगे आप, डीग के जल महलों में सबसे बड़ा भवन किस नाम से जाना जाता है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि डीग के जल महलों में सबसे बड़ा जो भवन है वह किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों ध्यान रखेंगे, डीग के जल महलों में सबसे बड़ा भवन गोपाल भवन के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ ले कि गोपाल भवन कहाँ पर स्थित है, तो आप बता देंगे कि गोपाल भवन भी डीग भरतपुर में स्थित है। और डीग भरतपुर के जल महलों में सबसे बड़ा जो जल महल है उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम गोपाल भवन है, गोपाल महल है। ये सब ध्यान रखेंगे। किशन महल, सूरज महल, मैं लिखता हूं यहाँ पर किशन महल, किशन महल, सूरज महल, किशन महल, सूरज महल, ये जो सब महल हैं बच्चों ध्यान रखेंगे, किशन महल, सूरज महल और नंद भवन, ये अन्य भाग है इसके, नंद भवन ये अन्य महल है। ये सभी आप ध्यान रख लेंगे। ये जो डीग भरतपुर के जल महल है उसके अन्य महल है। मुख्य महल का नाम क्या है? आप ध्यान रखेंगे, मुख्य महल का नाम क्या है? सबसे बड़ा, या मैं यूं भी लिख देता हूं यहाँ पर मुख्य महल। इस मुख्य महल का नाम क्या है? गोपाल भवन, गोपाल महल। और अन्य महलों का नाम क्या है? किशन महल, सूरज महल और नंद भवन। कहां पर? डीग भरतपुर। बच्चों इनको जल महल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो बनावट जो इनकी थी, वर्तमान में तो इनमें फव्वारे सेट हैं, लेकिन प्रारंभ के अंदर इस प्रकार के कृत्रिम फव्वारों से इनको युक्त किया गया था। बच्चों इस प्रकार के फव्वारों से इनको युक्त किया गया था कि पानी उस जमाने में भी हमारे फव्वारों के जैसे आकर के इन महलों से गुजरा करता था, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है बच्चों? जल महल कहा गया है। वर्तमान में भी इनकी छवि देखने योग्य है और इतने प्रसिद्ध जल महल हैं, तभी तो डीग को क्या कहने लगे हैं? जल महलों की नगरी ही कहने लगे हैं। ये लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद बच्चों बातचीत कर रहे हैं राजस्थान के अंदर एक तंबा महल की। तो राजस्थान में बच्चों एक तो है एक तंबा महल और दूसरा है एक तंबिया महल। दोनों ही परीक्षा में पूछे जाते हैं और दोनों को हम क्या करते हैं? एक साथ ही अध्ययन कर लेते हैं। एक तो है बच्चों एक तंबिया महल। ध्यान रखेंगे आप, आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में एक तंबिया महल कहां पर है, तो आप लोग क्या उत्तर देंगे? देखिए कमेंट करके बताओ एक तंबिया महल कहां पर है। मैं जरा इसका थोड़ा फोटो बना लेता हूं एक तंबिया महल का। इस प्रकार एक सागर है और इस प्रकार ये बन रखा है बच्चों, बहुत ही सुंदर आपको दिखाई देगा। अभी कुछ ही देर के अंदर ये मैंने यहाँ पर बना भी दिया। ठीक है, तो आप मुझे फटाफट से बता देंगे कहां पर है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, राजस्थान में जो एक तंबिया महल मिलेगा, एक तंबा नहीं एक तंबिया महल, ये मिलेगा आपको डूंगरपुर में। कहां पर देखने को मिलेगा? डूंगरपुर में। ध्यान रखेंगे आप, एक तंबिया महल कहां पर है? डूंगरपुर में। और बच्चों खास बात क्या है, हम अभी सारी बात करेंगे। निर्माता, आपसे पूछ ले कि एक तंबिया महल के निर्माता कौन है, तो एक तंबिया महल के जो निर्माता है उनका नाम है शिवदास सिंह। क्या नाम है? शिवदास सिंह। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। शिवदास सिंह जी ने अपनी मां ज्ञान कंवरी के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, अपनी मां, और इनकी मां का नाम था बच्चों ज्ञान कंवरी। ध्यान रखना है आपको, अपनी मां ज्ञान कंवरी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। अपनी मां ज्ञान कंवरी की स्मृति में इसका क्या करवाया था ये बच्चों? निर्माण करवाया था। देखो अपनी मां ज्ञान कंवरी की स्मृति में निर्माण करवाया है, इसलिए इसका वर्तमान नाम क्या है बच्चों? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका वर्तमान नाम शिव ज्ञानेश्वर शिवालय है। आपसे इस प्रकार पूछ लिया जाए कि राजस्थान में ज्ञानेश्वर शिवालय कहां पर है, तो शिव ज्ञानेश्वर शिवालय। ध्यान रखेंगे आप, इसका नाम क्या है? शिव ज्ञानेश्वर शिवालय है। ये भी आपको ध्यान रखना है, शिव ज्ञानेश्वर शिवालय। और बच्चों ये जो बन रखा है ये आपको ध्यान रखना है, ये 3 मंजिला शिवालय है। कितना मंजिला बन रखा है? 3 मंजिला। और सबसे इंपोर्टेंट बात, ये किसके किनारे पर स्थित है? तो गेब सागर झील के किनारे। किसके किनारे? गेब सागर झील के किनारे। बच्चों गेब सागर झील के किनारे उदय विलास महल बन रखे हैं। डूंगरपुर में भी उदय विलास महल मिलेंगे आपको। उन्हीं उदय विलास महलों के अंदर इन्होंने यहाँ पर एक ज्ञानेश्वर
अदर तंबा मेल होता है बच्चों, ये सा मेल जो इस प्रकार एक कंबा है, ये धरातल है और इस जगह पर कोई जगह नहीं है, अदर ये अदर तंबा मेल, अदर ये बीच में झूल रहा है और ये आपको मिलेगा गोट मांगलोद, गोट मांगलोद के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गोट मांगलोद कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है, आपको ध्यान ही है। तो आप ध्यान रखेंगे कि एक तंबिया मेल कहाँ पर है? डूंगरपुर में, और अदर तंबा मेल कहाँ पर है? गोट मांगलोद में। अब आइए बच्चों बातचीत कर लेते हैं एक तंबा मेल की भी, इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपके नोट्स बनाने में काम आ सके। अब हम बातचीत कर रहे हैं एक तंबा मेल की, प्रहरी मीनार की बच्चों। और ये एक तंबा मेल कहाँ पर है? ये एक तंबा मेल आपको मिलेगा देखने के लिए बच्चों कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। तो आइए हम कर लेते हैं बात। इस प्रकार का ये एक तंबा है और इसी तंबे के ऊपर ये अष्टभुजा युक्त है बच्चों, ध्यान रखेंगे। मतलब 8 आकारों के समान ये बन रखा है और इसी एक ही तंबे पर ये जोधपुर में सबसे ऊपर स्थित है, जैसा आपको ध्यान रखना है। और इसी को मैं क्या भी कहते हैं बच्चों? इसी को प्रहरी मीनार भी कहते हैं। ये एक तंबा है, ध्यान रखेंगे। तंबा तो आप जानते होंगे, एक तंबा है और इस एक तंबा पर क्या बन रखा है? महल बन रखा है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया रे बच्चों? एक तंबा महल कह दिया। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, एक तंबा महल। और ये वाला एक तंबा महल है कहां पर? तो आप ध्यान रखेंगे ये वाला एक तंबा महल बच्चों आपको देखने को मिलेगा जोधपुर में। कहां पर देखने को मिलेगा? जोधपुर में। बच्चों ध्यान रखेंगे निर्माता ये किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो आपको ध्यान रखना होगा अजीत सिंह। ये किसके शासनकाल में बना है बच्चों? अजीत सिंह जी के शासनकाल में बन रखा है। और ये भूरे रंग के पत्थरों से निर्मित है, भूरे रंग के पत्थरों से निर्मित है, पत्थरों से बना है। ये भी आपसे पूछ ले कि कौन से रंग के पत्थरों से बना है? तो भूरे रंग के पत्थरों से बना है। और बच्चों ये जो भूरे रंग के पत्थर हैं, ये भूरे रंग के पत्थर घाटू में निकलते हैं, इसलिए इनको घाटू के पत्थर भी कहते हैं। ये किससे बन रखा है? घाटू के पत्थर से बन रखा है। और इन्हें घाटू के पत्थर को आप क्या कह सकते हैं बच्चों? इन्हें घाटू के पत्थर को आप भूरे रंग के पत्थर भी कह सकते हो। बच्चों जोधपुर में सर्वोच्च ऊपर स्थित होने के कारण इसको प्रहरी मीनार भी कहते हैं। और ये परीक्षा में प्रश्न आ रखा है कि प्रहरी मीनार कहां पर स्थित है? तो बच्चों प्रहरी मीनार भी हम एक तंबा मेल को ही कहते हैं। ये एक अष्टभुजा के पहलू पर ये खड़ा एक कंबा है और ये जो कंबा है इस पर मेल बन रखा है, इसलिए एक तंबा मेल इसे कहा गया। अजीत सिंह जी के शासन काल में भूरे रंग के पत्थरों से, जिनको घाटू के पत्थर कहते हैं, उनसे ये निर्मित है। जोधपुर में सर्वोच्च ऊपर होने के कारण बच्चों इनको क्या कहा गया है? प्रहरी मीनार कहा गया है। तो बच्चों ये थे आज राजस्थान के प्रमुख जल महल, एक तंबा महल एवं राजस्थान का सज्जनगढ़ पैलेस आपने पढ़ा। बच्चों क्लास कैसी लगी मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं। साथ ही बच्चों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।